सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है 10। इसमें हम आदिवासियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, मूल निवासियों के बारे में। इसमें अमेरिका के अंदर जानेंगे कि कैसे वहाँ पर मूल निवासियों के साथ छेड़छाड़ की गई। द कंट्रीज दैट आर नोन एज कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका केम टू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जो देश है कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका केम टू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आए थे एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में। एट दैट टाइम दे ऑक्युपाइड ओनली ए फ्रैक्शंस। उन्होंने क्या किया था उस समय, इन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दे नाउ कवर, उस ज़मीन पर जिसको अब ये कवर कर चुके हैं। और द नेक्स्ट 100 years दे एक्सटेंडिंग देयर कंट्रोल, अगले 100 वर्षों तक उन्होंने अपना नियंत्रण बढ़ाया। मोर टेरिटरी, बड़े क्षेत्रों पर, टू इच देयर प्रेजेंट साइज, अपने प्रत्येक प्रेजेंट साइज पर। लार्ज एरियाज वर एक्वायर्ड, बड़ा क्षेत्र बाय द यूएसए, बड़ा क्षेत्र जो है एक्वायर्ड कर लिया गया बाय द यूएसए, बाय परचेज, उसको खरीदा गया। दे बोट लैंड इन द साउथ फ्रॉम फ्रांस, उन्होंने ज़मीन खरीदी दक्षिणी से, फ्रांस से। द लुसानिया परचेज एंड फ्रॉम रसिया, अलास्का। एंड बाय वार युद्ध से मच ऑफ साउथर्न यूएसए वाज बोर्न फ्रॉम मैक्सिको, ज़्यादातर जो ज़मीन है मैक्सिको से भी खरीदी, जो मैक्सिको से भी जीती। इट डिड नॉट ओकर, ये जो है नहीं घटित हुआ। टू एनीवन डैट द कंसेंट ऑफ नेटिव्स, जो सहमति थी, कंसेंट का अर्थ सहमति ऑफ नेटिव्स लिविंग इन दीज एरियाज, इस क्षेत्र में रहने की, शुड हैव बीन आस्क्ड, उसको पूछी गई। द वेस्टर्न फ्रंटियर, जो वेस्टर्न फ्रंटियर थे ऑफ द यूएसए वाज ए शिफ्टिंग वन एंड एज इट मूव्ड द नेटिव आल्सो वर फोर्स्ड टू मूव बैक। और नेटिव्स को क्या किया गया कि वो पीछे जाए, पीछे मुड़े। द लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी, जो लैंडस्केप था ऑफ अमेरिका का चेंज ड्रास्टिकली, इसमें परिवर्तन आया नाट्यपूर्ण ढंग से। इन द 19th सेंचुरी द यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स, जो यूरोपियंस है वो व्यवहार करते थे किससे, लैंड से, फ्रॉम द नेटिव्स, जो नेटिव था। सम ऑफ माइग्रेंट्स, कुछ माइग्रेंट्स थे जो प्रस्थान करने वाले थे, फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स, वो छोटे बेटे होते थे। वुड नॉट इनहर्ट, उनको इनहर्ट नहीं किया जाता था, उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था देयर फादर प्रॉपर्टी में। एंड देयर फोर वर एगर टू आउन लैंड इन अमेरिका, उनको इसलिए वो क्या थे, एगर थे, उत्साहित थे क्या करने के लिए कि भाई अमेरिका में वो ज़मीन खरीदे, तो इसके लिए वो उत्साहित हो रहे थे। इसमें हु एगर टू आउन लैंड इन अमेरिका, लेटर देयर वर वेव्स, वहाँ पर लहरें थी, ऑफ इमिग्रेंट्स की, जो इमिग्रेंट्स हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जो ज़मीन खो चुके थे अपनी। टू बिग फार्मर्स, बड़े बड़े किसान, एंड वांटेड फार्म्स दे कुड आउन, वो चाहते थे अपने खुद के खेत। पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन द पेरियरी ग्रासलैंड, जो पोलैंड के किसान, पोलैंड के लोग थे वो काम कर कर खुश होते थे प्रेरी ग्रासलैंड में। विच रिमाइंडेड दैम ऑफ द स्टेपीज, जो उनको याद दिलाता था किसकी, स्टेपीज घास के मैदानों की, ऑफ देयर होम्स, उनके घरों की। एंड वर एक्साइटेड एट बीइंग एबल टू बाय ह्यूज प्रॉपर्टीज, और वो क्या हो जाते थे, योग्य हो जाते थे खरीदने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज एट वेरी लो प्राइसेज। दे क्लियर्ड लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ज़मीन और डेवलप्ड एग्रीकल्चर। इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, जिसमें शामिल है क्रॉप्स, राइस एंड कॉटन, विच वुड नॉट ग्रो, जिसको नहीं उगाया गया था इन यूरोप, एंड देयर फोर कुड बी सोल्ड देयर फॉर प्रॉफिट,
और उसको बेचा जा सकता था प्रॉफिट के लिए। टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म्स, उनको रखने के लिए विल्ड एनिमल्स, वोल्स एंड माउंटेन लाइन्स, दीज वर हंटेड, इनको शिकार किया गया, मारा गया। टू एक्सटिंक्शन, अब ये क्या है, लुप्त हो चुके हैं। दे फेल्ट टोटली सिक्योर, वो अब जो है सिक्योर महसूस करते थे ओनली विद द इन्वेंशंस ऑफ बारबर्ड वायर इन 1873। जब क्या किया गया, बारबर्ड का अर्थ है कटीले तारों का निर्माण किया गया 1873 में। द क्लाइमेट ऑफ द साउथर्न रीजन, जो क्लाइमेट था साउथर्न रीजन का, वाज टू हॉट फॉर यूरोपियंस, ये भी बहुत गर्म था यूरोपियन के लिए। टू वर्क आउटडोर्स, बाहर कार्य करने के लिए, घर से बाहर। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ साउथ अमेरिकन कॉलोनीज हैड शोन, और जो अनुभव साउथ अमेरिकन कॉलोनीज का, हैड शोन दैट द नेटिव्स, वो दिखा चुके हैं कि जो नेटिव्स हैं वो हैड बीन इंसल्टेड, जो दास हो चुके हैं, हैड डाइड इन लार्ज, जो मर चुके हैं बड़ी संख्या में। प्लांटेशन ओनर्स, जो प्लांटेनर्स ओनर्स थे, देयर फॉर बोट स्लेव्स इन अफ्रीका, वो क्या करते थे, प्लांटेशन का अर्थ है बागानों के मालिक, वो ओनर्स को वो किसको खरीदते थे, स्लेव्स को, इन अफ्रीका से। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स, इसका विरोध किया गया किसके द्वारा, एंटी स्लेवरी ग्रुप्स के द्वारा। लेड टू ए बैन ऑन स्लेव ट्रेड, उन्होंने बैन लगा दिया किस पर, स्लेव ट्रेड पर। बट द अफ्रीकन्स हु वर इन द यूएसए, जो अफ्रीकन्स थे यूएसए में, रिमेंडेड स्लेव्स, वहाँ पर अब भी क्या है, स्लेव्स है, एज डिड देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी यही कार्य करते हैं जो रह गए थे। द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ द यूएसए, जो उत्तरी क्षेत्र है यूएसए का, वेहर, वहाँ पर क्या है, उत्तरी स्टेट में, वेहर द इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन, वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो प्लांटेशन पर निर्भर नहीं करती। आर गुड फॉर एंडिंग स्लेवरी, वहाँ पर आर गुड किया जाता है, नसीहत दी जाती है कि स्लेवरी को नष्ट कर दिया जाए। विच दे कॉन्डमेंडेड, जिसके लिए वो क्या करते हैं कि कॉन्डमेंडेड का अर्थ है दलीलें देते हैं कि ये एज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, कि ये मानव विरोधी हैं। इन 1861 1861 और 65 में देर वाज ए वार बिटवीन द स्टेट्स, वहाँ पर युद्ध हुए राज्यों में। डैट वांटेड, जो चाहते थे, टू रिटेन स्लेवरी, जो स्लेवरी को प्राप्त करना चाहते थे। एंड दो सपोर्टिंग, और जो सपोर्ट करते थे अबोलिशन को। द लैटर वोन, जो दोबारा जीते। स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड, स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। थो इट वाज ओनली इन द 20th सेंचुरी, ये केवल थी 20th सेंचुरी में। डैट द अफ्रीकन अमेरिकन्स, की अफ्रीकन अमेरिकन्स वर एबल टू विन द बैटल फॉर सिविल लिबर्टीज, वो योग्य हो चुके थे क्या करने के लिए, सिविल लिबर्टीज के लिए। एट सिगारेशन, सिगारेशन का अर्थ अलगाववाद, बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स इन स्कूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाज एंडेड, ये अब क्या हो चुका था, समाप्त हो चुका था। द कनाडियन गवर्नमेंट हैड ए प्रॉब्लम, कनाडियन गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम थी। विच वाज नॉट टू बी सोल्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको सुलझाया नहीं गया लंबे समय तक इसमें। एंड विच सीम्ड मोर अर्जेंट, जो दिखाई देती थी मोर अर्जेंट। डैट द क्वेश्चन ऑफ द नेटिव, जो क्वेश्चन है नेटिव का। इन 1763 कनाडा हैड बीन वोन बाय द ब्रिटिश, कनाडा जीत चुका था द ब्रिटिश आफ्टर ए वार विद फ्रांस। द फ्रेंच सेटलर्स, जो फ्रांस के निवासी थे, रिपीटेडली डिमांडेड ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस, उन्होंने मांग की थी किस चीज़ की, ऑटोनोमस की, स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की, राजनीतिक की। इट वाज ओनली इन 1867 दैट दिस प्रॉब्लम वाज सोल्व बाय ऑर्गेनाइजिंग कनाडा एज ए कन्फेडरेशन, 1867 में इस प्रॉब्लम को सोल्व किया गया ऑर्गेनाइज करके कनाडा एज ए कॉन्फेडरेशन के द्वारा। ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स द नेटिव पीपल लूज देयर लैंड, नेटिव पीपल ने अपनी ज़मीन को खो दिया। इन द यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड, जैसे ही
यूएसए में क्या हुआ, सेटलमेंट एक्सपेंडेड, निवासियों की संख्या बढ़ी, तो द नेटिव वर इंट्रोड्यूस्ड और फोर्स्ड टू मूव, तो जो वहाँ के मूल बसिंदे थे उनको मजबूर किया गया टू मूव, जाने के लिए। आफ्टर सिंगिंग ये साइनिंग टेरिटरीज, उनको कुछ संधियों पर साइन करने पड़े। सेलिंग देयर, ये अपनी ज़मीन बेचेंगे। लैंड, द प्राइसेस पेड वर वेरी लो, जो प्राइसेस थे वो बहुत ही कम थे उन जो इसमें। एंड देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द अमेरिकन्स, a term used to mean the European people of the USA, cheated by taking more land or paying less than promised, उनको कम ही दिया जाता था, उनको धोखा दिया जाता था। इवन हाई ऑफिशियल्स सा, यद्यपि जो अधिकारी थे उन्होंने देखा नथिंग रॉन्ग इन डिप्राइविंग, इनको जब वंचित किया जा रहा है उन्होंने कोई गलत दिखाई नहीं दिया। द नेटिव पीपल्स ऑफ देयर लैंड, जो नेटिव पीपल हैं जब, दिस इज सीन बाय एन एपिसोड इन जॉर्जिया, ए स्टेट इन द यूएसए, यूएसए का स्टेट है। ऑफिशियल हैड अर्ग दैट द चिरोकी ट्राइब वाज गवर्नर्ड बाय स्टेट लॉज, जो क्या करता है कि वो गवर्न करता है, मानता है स्टेट के कानूनों को, बट कुड नॉट एंजॉय द राइट ऑफ सिटीजन्स। This was despite the fact that of all the native people, the Cherokee were the ones who had made the most effort to learn English and to understand the American way of life. Even so, they were not allowed the rights of citizen. In 1832, an important judgment was announced by the U.S. Chief Justice John Marshall. He said that the Cherokees were a distinct community. उसने ये कहा कि चिरोकी एक डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी थी, ऑक्यूपाइंग इट्स आउन टेरिटरी, जिसने अपना एक क्षेत्र प्राप्त कर रखा था। इन विच द लॉज ऑफ जॉर्जिया हैड नो फोर्स, उसमें जॉर्जिया में कोई भी कानून ऐसी ताकत नहीं थी। हैड दैट दे हैड सॉवरेनिटी इन सर्टेन मैटर्स। यूएस प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन हैड ए रेपुटेशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड political privileges, but when it came to the Indians, he was a different person. He for इसने क्या किया, refused to honor the chief justice judgment को उसने मानने से इनकार कर दिया, जो जस्टिस ने चीफ जस्टिस ने जजमेंट फैसला सुनाया। एंड ऑर्डर द यूएस आर्मी, और उसने ऑर्डर किया यूएस आर्मी को टू इविक्ट द चिरोकी, कि चिरोकियों को इविक्ट कर दे, छुड़वा दे देयर लैंड, एंड ड्राइव दैम टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट, और उनको क्या कर दे, भेज दे कहाँ पर, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में। ऑफ द 15,000 पीपल थस फोर्स टू गो, और ए क्वार्टर डाइड अलोंग द ट्रेल ऑफ टीयर्स, और कुछ उससे क्या हुआ, उन्होंने आंसू बहाने पड़े इस मुकदमे के दौरान। दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड, जिनकी ज़मीन क्या की गई, छीन ली गई, जी इनकी ज़मीन कुछ की क्या किया गया, छीन ली गई। इसमें बाय सेइंग द नेटिव डिड नॉट डिजर्व टू ऑक्यूपाई लैंड विच दे डिड नॉट यूज द मैक्सिमम, दे वेंट टू क्रिटिसाइज देम फॉर बीइंग लेजी, सिंस कि वो ज़मीन उनसे छीन ली गई क्योंकि उनको ये कहा गया कि वो क्या है, सुस्त हैं, लेजी है। सिंस दे डिड नॉट यूज देयर क्राफ्ट स्किल्स टू प्रोड्यूस गुड फॉर द मार्केट, नोर to be interested in learning English or dressing correctly, they deserve to die out, they argued. The barriers were cleared for farmland and wild beasts killed off. Primitive man will disappear with the primitive animal, wrote a visiting Frenchman. Meanwhile, इसी बीच क्या किया गया, द नेटिव वर पुश्ड वेस्टवर्ड, इनको नेटिव को क्या धकेल दिया गया, पश्चिम की तरफ। गिवन लैंड एल्सवेयर, इनको ज़मीन और जगह प्रदान कर दी गई। बट ओपन मूव अगेन इफ एनी मिनरल लीड और गोल्ड, वहाँ पर क्या किया गया, वो चले गए। इफ एनी मिनरल, कोई भी खनिज है, जब भी उनको क्या कर दिया जाता था, आगे धका दिया जाता था, हटा दिया जाता था उस जगह से जहाँ जब भी वहाँ पर कोई भी मिनरल मिलता था, सोना मिलता था, तेल मिलता था। On their lands, many tribes were forced to share the land,
originally occupied by one tribe, thus leading to quarrels between them. They were locked up in small area. उनको एक छोटे से क्षेत्र में ही रखा गया।